नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रसार भारती के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली द ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना के प्रस्ताव को दी मंजूरी। बारह जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर राज्य और जिला स्तर पर मनाया जाएगा युवा दिवस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा। अल्मोड़ा में ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। जिलाधिकारी ने दिव्यांगजनों और दृष्टिबाधितों की जिला स्तर की मांगों के निराकरण का दिया आश्वासन। और नरेंद्रनगर में प्रथम राज्य स्तरीय महिला ओपन फुटबॉल प्रतियोगिता हुई संपन्न। रोमांचक खिताबी मुकाबले में उत्तरकाशी छात्रावास ने उत्तरकाशी जिले की टीम को दी शिकस्त। अब समाचार विस्तार से। प्रसार भारती यानी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2539 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजना द ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट BIND के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। मंत्रालय की BIND योजना प्रसार भारती को संगठन के बुनियादी ढांचे, कंटेंट के सृजन और सिविल वर्कर में प्रसारण के विस्तार और उन्नयन से संबंधित व्यय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है। ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, ये इस बाइंड स्कीम के लिए 2021-22 से 2026 तक के लिए 2539 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। 2539.61 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इसके अंतर्गत दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियोज बनाने का काम किया जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट को मॉडर्नाइजेशन और डिजिटाइजेशन करने की दिशा में काम किया जाएगा। अच्छे प्रोग्राम बने, कंटेंट अच्छा बने, उस दिशा में काम करने के लिए पैसा मिला है। और स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो ब्रॉडकास्टिंग में हम अभी कर रहे थे उसको हाई डेफिनेशन की ओर ले जाने का काम किया जाएगा। HD, UHD इस तरह का उस सब में प्रावधान होंगे। वर्तमान में दूरदर्शन 28 क्षेत्रीय चैनलों सहित 36 टीवी चैनलों का संचालन करता है और ऑल इंडिया रेडियो 500 से अधिक प्रसारण केंद्रों का संचालन करता है। ये योजना देश में AIR FM ट्रांसमीटरों के कवरेज को भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार 59% से बढ़ाकर 66% और आबादी के हिसाब से 68% से बढ़ाकर 80% कर देगी। प्रदेश में आगामी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर युवा दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2023 के शुभारंभ के अवसर पर इसकी घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने युवक और महिला मंगल दलों को जिला योजना से दी जाने वाली प्रोत्साहन धनराशि 4000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये करने का भी ऐलान किया। तो आज के अवसर पर मैं ये घोषणा करना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस 12 जनवरी के शुभ अवसर पर भारत सरकार की भांति राज्य एवं जनपद स्तर पर भी युवा दिवस मनाया जाएगा। जिसमें 9 लाख रुपये की धनराशि जो प्रतिवर्ष आएगी उसको वहन किया जाएगा। इसके साथ साथ युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दलों को अभी तक जिला योजना के अंतर्गत अभी तक जो योजना है उसमें 400 रुपये की प्रोत्साहन सामग्री दी जाती थी, उसको बढ़ाकर 4000 की जगह 5000 किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 2021-22 के उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर युवक मंगल दलों और महिला मंगल दलों को राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस युवा महोत्सव से चयनित होकर जो प्रतिभागी 12 जनवरी को कर्नाटक के धारवाड़ में राष्ट्रीय स्तर के युवा महोत्सव में राज्य की समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपनी कला और संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे, वे राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में राज्य की
सांस्कृतिक विरासत का परिचय कराएंगे। इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा, 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में लोकगीत, लोक नृत्य और संस्कृति से जुड़े अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसमें से बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कर्नाटक में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। चाहे वो नवयुवक मंगल दल हो, चाहे वो महिला मंगल दल हो, जिनको भी यह अवार्ड मिलेगा वो सभी के सभी ग्रुप पे, क्योंकि एक महिला मंगल दल में या एक नवयुवक मंगल दल में 12 से अधिक लोगों की संख्या होती है, तो जो अवार्ड लेकर आएगा उतनी ही पूरी टीम को जो है प्राइम मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में वो सम्मिलित है। मुझे लगता है कि सभी उसमें प्राइम मिनिस्टर के रूप में उत्तराखंड की संस्कृति के दृष्टिकोण से बनाए जाएंगे। अल्मोड़ा में आज ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने कार्यक्रम का आयोजन किया। लुई ब्रेल के जन्मदिवस पर उपशाखा अल्मोड़ा द्वारा जयंती समारोह आयोजित किया गया। साथ ही समाज कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांग शिविर भी लगाया गया, जिसमें दिव्यांगजनों को आवश्यक सामग्री वितरित की गई। इस कार्यक्रम में चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर और उधम सिंह नगर से भी दृष्टिबाधित लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची जिलाधिकारी वंदना सिंह को राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की ओर से दिव्यांगजनों और दृष्टिबाधितों की मांगों से संबंधित मांग पत्र दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि संघ की जिला स्तर की मांगों के निराकरण की पूरी व्यवस्था की जाएगी। विभिन्न प्रकार की मांगे संगठन के सदस्यों ने रखी हैं, जिसमें कुछ शासन स्तर की हैं, कुछ जिला स्तर की मांगे हैं, जिसमें दिव्यांग प्रमाण पत्रों इत्यादि के संबंध में कुछ विषय रखे गए हैं। जो भी जनपद स्तर से किए जाने वाले समाधान हैं, उनके विषय में जो भी समुचित कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ अल्मोड़ा उपशाखा के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राणा ने लुई ब्रेल को दृष्टिबाधितों के लिए वरदान बताया। उन्होंने कहा कि ब्रेल लिपि के कारण ही दृष्टिबाधित पढ़ाई कर पा रहे हैं। छोटे बच्चे के लिए जो दृष्टिबाधित है, इसके ज्ञान से उनका जीवन लुई ब्रेल के इस आविष्कार से आगे प्रकाशमान हो रहा है तथा इन्हीं ब्रेल लिपि के लगातार प्रयोग के पश्चात ही बच्चा आगे जाके और हायर जो गजेट्स हैं, उपकरण हैं, ये कंप्यूटर्स हैं और दूसरे गजेट्स हैं, उनका उपयोग तभी कर सकते हैं जब तक उसको फंडामेंटल जानकारी पूरी न हो। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में प्रथम राज्य स्तरीय महिला ओपन फुटबॉल प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। खिताबी मुकाबले में उत्तरकाशी छात्रावास ने उत्तरकाशी जिले की टीम को शिकस्त दी। इस अवसर पर मौजूद प्रदेश के खेल निदेशक जितेंद्र सोनकर ने विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल की पर्याप्त संभावनाएं हैं और राज्य सरकार खिलाड़ियों के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के किसी भी जनपद में खेल सामग्री की कोई कमी नहीं है। महिलाओं को, हमारी बालिकाओं को, हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, फुटबॉल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, बाकी अन्य खेलों में भी आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास है और प्रदेश सरकार भी इस दिशा में पूरी तरीके से निरंतर कार्य कर रही है।
इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड से 14 टीमों ने प्रतिभाग किया था। विजेता टीम उत्तरकाशी छात्रावास की कप्तान अदिति परमार ने जीत का श्रेय खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और लगन को दिया। अदिति परमार राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का नाम रोशन करना चाहती हैं। हम फाइनल जीते हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है फाइनल जीत के। अगली बार भी हम पूरी ऐसी मेहनत करेंगे और दोबारा फाइनल उठाने की कोशिश करेंगे और ऐसे ही खेलते रहेंगे ताकि हम नेशनल में भी एक बार उत्तराखंड का नाम रोशन करें। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव में प्रत्येक मंडलों के मंडल अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसे लेकर भाजपा ने सभी मंडलों में पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेताओं को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित कर और रायशुमारी कर मंडल अध्यक्ष बनाने की जिम्मेदारी दी है। इसके तहत आज डोईवाला नगर मंडल अध्यक्ष के लिए राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी और भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से एक एक कर मुलाकात की और उनकी राय जानी। इस दौरान राज्यसभा सांसद ने कहा कि जो भी मंडल अध्यक्ष बनेगा पार्टी कार्यकर्ता उसके साथ चलेगा और आगामी चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने का कार्य करेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता आगे बढ़ता है, उन सभी को मैं बधाई भी देती हूँ, शुभकामनाएं भी देती हूँ। और चुनाव के लिए जिस तरह से समर्पित भाव से हर समय कार्य करते हैं तो चुनाव कहाँ मायने रखता है। भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी, बिल्कुल बन पाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सबसे बड़ा सम्मानित अधिकारी होता है और एक स्वाभाविक लोकतंत्र की प्रक्रिया उसका पालन हो रहा है। जो भी मंडल अध्यक्ष होगा सब उसके साथ होगा। बागेश्वर जिले में किशोरों में बढ़ते नशे के प्रचलन पर रोक लगाने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग ने मिलकर अभियान शुरू किया है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने काउंसलर नियुक्त कर दिए हैं। किशोरों को नशे की जद से मुक्त करने के लिए काउंसलर की मदद ली जाएगी। जिला अस्पताल समेत कपकोट, कांडा, बैजनाथ CHC में तैनात काउंसलर क्षेत्र के विद्यालयों का नियमित निरीक्षण कर नशे की गिरफ्त में आए किशोरों की पहचान कर उनकी काउंसलिंग करेंगे। प्रभारी CMO डॉक्टर हरीश पोखरिया ने बताया कि काउंसलर रोस्टर के अनुसार क्षेत्र के विद्यालयों में जाकर नशा करने वाले विद्यार्थियों की पहचान कर उनकी काउंसलिंग करेंगे। जरूरत पड़ने पर उन्हें चिकित्सकीय परामर्श भी दिया जाएगा। हम लोगों के हमारे विभाग द्वारा RKS के काउंसलर, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 4 काउंसलर की नियुक्ति हो गई है। एक काउंसलर हमारा जिला अस्पताल में है, एक काउंसलर हमारा CHC कांडा में है, एक काउंसलर हमारा CHC बैजनाथ में और एक काउंसलर हमारा CHC कपकोट में है। इनके माध्यम से हम लोग सारे स्कूलों में और आशाओं के माध्यम से हम लोगों ने पीर ग्रुप बनाए हुए, वो वहां पे जाके स्कूलों में जाके बच्चों से बात करेंगे और जो नशे में लिप्त बच्चे हैं उन बच्चों के हम लोग काउंसलिंग करेंगे और उनको प्रेरित करेंगे कि वो नशे को जल्द से जल्द छोड़ें। उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर और पंतनगर क्षेत्र में जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन ने केमिकल आधारित डिजास्टर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इसके तहत एक साथ 5 अलग अलग स्थानों पर गैस रिसाव की सूचना आपदा कंट्रोल रूम को मिलते ही जिला प्रशासन, NDRF, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन के विभिन्न शाखाओं को तत्काल एक्टिव किया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन का मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान मुख्यालय से घटना स्थल तक जाने वाले वाहनों को सड़क में ट्रैफिक व्यवस्था ठीक न होने पर परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने 5 स्थानों में चलाए गए मॉक ड्रिल की समीक्षा की और ये देखा कि हमने जितने भी रिसोर्सेज थे हमारे NDRF, SDRF, सिविल पुलिस, फायर, फॉरेस्ट, हेल्थ, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, म्यूनिसिपैलिटी, इन सब का यूज़ किया और एक मॉक ड्रिल कंडक्ट की। इसमें इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन और IRS सिस्टम्स के जितने भी हमारे ऑफिसेस हैं या डेस्क्स होते हैं उन सबको हमने एक्टिवेट किया और ये देखा कि हम अगर इसी तरह का कोई केमिकल डिजास्टर आता है तो हम बहुत अच्छी तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं और जो हमारी इसमें वीकनेसेस भी होती है मॉक ड्रिल में तो उसको भी हमने नोट किया और उसको भी हम लोग आने वाले दिनों में इम्प्रूव करें। वहीं NDRF के अनिल कुमार ने कहा कि केमिकल डिजास्टर मॉक ड्रिल होने से विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की रिहर्सल हो सकी, क्योंकि जिले में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जिनमें टॉक्सिक केमिकल्स हैं और आज जो एक्सरसाइज की गई उसमें NDRF और जितने भी अन्य स्टेक होल्डर्स हैं
उन सब के बीच में जो कोऑर्डिनेशन एक्चुअली होना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो जो स्टेक होल्डर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उसका एक अच्छा रिहर्सल हुआ। और द बेस्ट पार्ट वाज इसमें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो IRS सिस्टम एक ग्राउंड पे काम करना चाहिए, वो एक IRS सिस्टम भी ग्राउंड पे काम किया। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत 2025 तक राज्य की महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए महिलाओं को तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, उत्पादों के वितरण की सुविधा सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा रही है। चमोली जिले में लखपति दीदी योजना के तहत सर्वे चल रहा है। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने बताया कि जिले में लखपति दीदी योजना का 82% सर्वे पूरा हो चुका है। जिले के सभी 9 ब्लॉकों में सर्वे चल रहा है, जिसमें 27,123 के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 22,211 महिलाओं का सर्वे पूरा हो चुका है। योजना के पहले चरण में जिले से 2,364 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। देखिए, इस योजना में जो महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है और लखपति दीदी में हम ऐसी जो चाहे सज्जी हो चाहे परिवार हो, उनको हम 1 लाख से ऊपर इनकम उनकी हम एश्योर करने के लिए विभिन्न स्तरों से प्रयास कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टरी का भी प्रावधान है। कृषि, उद्यान, पशुपालन, सहकारिता, इनसे उनको जो है सपोर्ट देने का भी प्रयास है। अभी तक हमारा जिले का जो टारगेट है वो 27,123 के सापेक्ष हमने 22,211 सर्वे कर लिया है, यानी 82% हमारा सर्वे पूरा हो गया है। जिले की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं इस योजना से उत्साहित हैं। उनका कहना है कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। उसमें हम चाहेंगे कि हमारे जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उन महिलाओं को मौका मिले, आगे आने का अवसर प्राप्त हो और वो अपनी आजीविका को आगे बढ़ाएं, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकेगी। उनका जो बच्चों का परवरिश है वो भी बहुत अच्छा हो सकेगा और परिवार में एक आर्थिकी का जरिया जब बढ़ जाता है तो परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ साथ महिलाओं की शैक्षिक स्थिति और वो जो लिंग भेद में असमानता है, वो सारी चीजें, बहुत सारे मुद्दे हैं कि जो फिर दूर हो जाते हैं। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।